नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन होता है उस पर भी हम बात करते हैं। आज मैं देवगुरु बृहस्पति का जो भ्रमण 1 मई 2024 को वृषभ राशि में होने जा रहा है तथा जो 14 मई 2025 तक चलता रहेगा, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम साधारण तौर पे मानवता के ऊपर, लोगों के ऊपर ज्योतिष की बातचीत करते रहते हैं, लेकिन भारत एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वैदिक ज्योतिष और इनसे प्रभावित पूजा पाठ, कर्मकांड और वैदिक सिस्टम से, वैदिक ज्योतिष से प्रभावित राष्ट्र है। इसके ऊपर में अब देश के ऊपर जो बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है 1 मई 2024 को तथा 14 मई 2025 तक जो चल रहा है, देश पे क्या प्रभाव होगा, इस पे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि देश की कुंडली भी मौजूद है और उस कुंडली के हिसाब से क्या होगा ये बात करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को आप सब्सक्राइब कर लें, बटन आइकॉन दबा के आप जो है उसको प्रेस करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें। देश का मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आने जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में हम 11 से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आए हैं। बीच में कोविड भी हुआ, गलवान भी हुआ, बहुत कुछ हुआ है। आगे क्या होने जा रहा है इस पे बात करने जा रहे हैं। देश की कुंडली क्या है? 15 अगस्त 1947 को देश का जन्म हुआ, मध्य रात्रि को दिल्ली का जन्म स्थान है। ये देश की कुंडली है। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में 12 बजे जब हम कोई भी डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ये कुंडली बनती है। 2 नंबर राहु आता है, भारत का लग्नेश, लगन में राहु है, उच्च का राहु है। 2 नंबर टॉरस अथवा वृषभ। 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे मंगल है। 4 नंबर लिखा है, इसमें शनि, बुध, शुक्र, सूर्य तथा चंद्र। इसमें शुक्र और शनि अस्त ग्रह हैं, बाकी ठीक है। 7 नंबर में गुरु लिखा हुआ है, आयु के स्वामी गुरु हैं। 8 नंबर में केतु लिखा हुआ है, सप्तम भाव में। सर्प योग में देश की कुंडली का निर्माण हुआ है। सर्प योग में कुंडली का निर्माण होने से बाधाएं देश को चलती रहती हैं। तो 15 अगस्त 1947 की कुंडली है। देश की कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा दशा में शुक्र अंतर चल रहा है 1 मई 2023 से 11 मार्च 2025 तक। यानी जब वृषभ में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे तब से लेके और 11 मार्च 2025 तक चंद्र महादशा शुक्र अंतर में चलते रहेंगे। जबकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में चल रहे हैं 14 मई 2025 तक। तो 11 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक चंद्र महादशा में सूर्य अंतर भी चलेगा। जैसे बात हम कर रहे हैं कि देश की कुंडली की बात कर ली, तो देश की कुंडली में वृषभ राशि में बृहस्पति आएंगे लगन में। देश की कुंडली में जो कर्क राशि है उसे एकादश भाव में बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति आयु के, टेरिटरी के, लाभ स्थान के, अर्थव्यवस्था के ग्रह है। पिछले 2-3 वर्ष से बृहस्पति की स्थिति देश कुंडली में अच्छी नहीं रही है। आप पाएंगे कि बृहस्पति एकादश भाव में मेष राशि में चल रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से लेके 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक। क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति का भी ग्रह है बृहस्पति। तो दिल्ली में जो तबाही हुई बाढ़ से, और साथ में कुछ राज्यों में, हिमाचल, उत्तराखंड और कई राज्यों में बहुत तबाही हुई है। बीमारियां बहुत फैली हैं, आयु को स्वामी होने से बीमारियों का ग्रह है। तो जब बृहस्पति शनि की दृष्टि से बाहर निकल जाएंगे और लगन में आ जाएंगे तो क्या संभावना होगी? कुंडली में चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। चंद्र भी अस्त है, निर्बल चंद्र है त्रयोदशी का, और शुक्र जो है लग्नेश है, परंतु अस्त है। परंतु लग्नेश होता है तो राशि से 11वां गुरु, लगन में गुरु आर्थिक रूप से प्रबल संकेत दे रहा है। देश आर्थिक रूप से प्रबल होकर आगे बढ़ेगा। और 11 नवंबर 2004 से 6 फरवरी 2025 के बीच में भारत जो है विश्व की चौथी इकॉनमी बनने के रास्ते पे आ चुका है।
यानी हम जर्मनी या जापान में से जो भी चतुर्थ चल रहा है उसको आगे निकलेंगे। तो बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ टेरिटोरियल गेन इन दिस पीरियड। अब चीन ने भारत के कई भागों पे कब्जा किया हुआ है, पीओके पाकिस्तान के पास है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। या अचानक स्थिति ऐसी बनती है कि भारत जो है अपनी टेरिटरी को वापस लेने की कोशिश करता है, या गलवान जैसी जो बातचीत हो रही है फौजों के बीच में, उसकी कुछ बातचीत का निर्णय भारत के पक्ष में होने जा रहा है। तो ये संभावना है पॉसिबिलिटी ऑफ टेरिटोरियल गेन इन दिस पीरियड, यानी कि आपके नक्शे में कुछ भौगोलिक परिवर्तन हो सकते हैं भारत के इस समय में। 16 मई से लेके और 7 जुलाई ये समय है, क्योंकि देश की कुंडली में जो महादशा चल रही है 1 से 16 मई में चंद्रमा से शुक्र और शुक्र में राहु का अंतर चलेगा। इसमें 6 से 10 मई का समय थोड़ा तनावपूर्ण है, इसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं देश में, इसमें थोड़ा सा ये वॉयलेंट पीरियड है, क्योंकि देश का आयु का स्वामी बृहस्पति और देश में लग्नेश जो है शुक्र, ये दोनों 1 मई से 7 जुलाई में अस्त चलेंगे। बृहस्पति 6 मई से 2 जून में अस्त चलेगा, और शुक्र जो है 24 अप्रैल से 7 जुलाई में अस्त चलेगा। आयु के स्वामी और लग्नेश दोनों का अस्त होना देश के टेरिटोरियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और देश में इस समय चुनाव भी चल रहे होंगे। 19 अप्रैल को ये फर्स्ट फेस होगा, चंद्र सिंह राशि में होंगे। इस समय थोड़ा सा तनाव जरूर होगा उत्तर के राज्यों में, दिल्ली एनसीआर में। उसके उपरांत जो अगला जो 26 मई को है, तो 24 को देवगुरु शुक्र जो है ये शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे 24 अप्रैल से। तो उस समय तनाव सेकंड फेज तनाव में होगा, वृश्चिक राशि होगी, हिंसक हो सकता है, तनाव में हो सकता है। परंतु देश की कुंडली में बृहस्पति लग्न में आ चुके हैं, इसलिए वो सारी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। उनका पूरी लॉ एंड ऑर्डर पे सुचारू उस पर व्यवस्था इनका कंट्रोल रहता है। उसके उपरांत जो है 8 से 10 मई का जो समय है, इसमें चंद्र की स्थिति कुछ इस प्रकार है जिसमें तनाव रह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मई को तीसरा चरण है चुनाव का। 8 से 10 मई के बीच में थोड़ी सी समस्या हो सकती है देश को। अब उसमें ये क्योंकि शुक्र अस्त है, बृहस्पति भी 6 को अस्त हो जाएंगे, लग्नेश और आयुष का अस्त होने से विदेशी ताकतों की समस्या होना, या जहाँ चुनाव है वहाँ पे हिंसक झड़पें हो जाना। क्योंकि ये चुनाव जो हैं हो रहे हैं 19 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे और 2 जून तक, 1 जून तक चलने, 2 जून तक। तो इस पूरे समय में 24 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच में आयुष देश का शुक्र जो है वो लग्नेश शुक्र अस्त है, और आयुष जो है 6 मई से लेकर 2 जून के बीच में अस्त है। सो इन दोनों ग्रहों का जो है चुनाव के समय में अस्त होने से एक तो मौसम बड़ा गर्म हो जाता है, भयंकर गर्मी है जिसमें वर्षा नाम की चीज़ नहीं है। तो चुनाव में लोगों को, जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं, सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, जो लोग चुनाव में जाएंगे वोट देने, उनके लिए मौसम थोड़ा एक भारी समस्या बन सकता है। तो उसका जो है गवर्नमेंट को तैयारी करनी पड़ेगी। मौसम बहुत ख़राब रहेगा इन चुनावों में, बहुत तेज़ गर्मी होगी और 40-45 के ऊपर आराम से क्रॉस कर जाएगी मई महीने में। सो 1 से 16 मई में चंद्र में शुक्र में राहु, 6 से 10 मई के बीच में समय तनावपूर्ण है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है, हिंसक समय है। परंतु देश की सुरक्षा सेनाएं, पुलिस, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज बड़े आराम से सुरक्षा को नियंत्रण में ले लेंगे, क्योंकि अंतर शुक्र का चल रहा है। उसके उपरांत 16 मई 2024 से 6 अगस्त 2028 चंद्र महादशा में शुक्र में गुरु चलेगा। जब भी गुरु चलता है वो देश के लिए कभी अच्छा नहीं जाता, कभी भी अच्छा नहीं जाता वो। उसमें भी इसमें क्या हो सकता है, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, प्राकृतिक तनाव बहुत बढ़ते हैं, चाइना के साथ तनाव हो जाता है,
और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ ऐसे जजमेंट देते हैं, सरकार जबकि इलेक्शन बोर्ड में होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय दे सकते हैं जिससे तनाव बढ़ जाता है देश में। तो इसमें जो है यद्यपि गवर्नमेंट जो चुनाव बोर्ड में फिर भी वो कुछ ऑर्डिनेंस या कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर लेके आ सकती है, नई जजमेंट आ जाती हैं, ठीक है। सो मतलब जजमेंट आ जाती है, क्योंकि चुनाव बोर्ड में है गवर्नमेंट, इसलिए ऑर्डिनेंस वगैरह तो नहीं ला सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो तनाव ला सकती है। अब इसमें कुछ तारीखें हैं, जैसे मैंने बोला कि ये चंद्र में गुरु जो है, शुक्र में गुरु 16 मई से 6 अगस्त 2028, इसमें अर्थक्वेक्स है, प्राकृतिक तनाव है, चीन से परेशानी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की परेशान करने वाली जजमेंट्स आ जाती हैं। अब इसमें ये तारीखें कौन सी हैं? वो तारीखें हैं 19 और 20 जो जुलाई हैं, 19 से 20 जुलाई हैं। इसमें टेरर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 19 जुलाई से 24 जुलाई का समय ख़राब है टेरर के लिए, उसमें भी 19 से 20 जुलाई ये हो सकता है। फिर 27 जुलाई से 31 जुलाई का एक पीरियड है, इस समय तक गवर्नमेंट नहीं आ चुकी होगी, तो उसमें गवर्नमेंट नए ऑर्डिनेंसेस ला सकती है, संविधान में परिवर्तन कुछ आ सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आ सकते हैं। और तारीख है 5 से 9 अगस्त, ये समय चल रहा है 6 अगस्त तक, परंतु 5 से 9 अगस्त में बहुत बड़े परिवर्तनों का संकेत आ रहा है। तो 6 अगस्त को शुक्र में, चंद्र में शुक्र और गुरु का पीरियड जो काफ़ी हिंसक है इसमें, क्योंकि भौगोलिक तनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अर्थक्वेक आना, प्राकृतिक तनाव घटनाएं हो जाना, और तारीखें जैसे मैंने बोली इसमें 19 और 20 जुलाई हैं और 27 से 31 जुलाई हैं और 5 से 9 अगस्त हैं। 27 से 29 जुलाई के बीच में भी तनाव का समय है, 19 से 20 जुलाई में है। इनमें अर्थक्वेक, प्राकृतिक तनाव, चीन के साथ घटना चक्र चलना। फिर 5 से 9 अगस्त के पीरियड में जो है, इन सभी पीरियड्स में ऑर्डिनेंसेस, नई जजमेंट्स आती हैं, परेशान करने वाली, संविधान में परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 9 अगस्त तक के समय चलेगा। उसके बाद में 6 अगस्त से 11 नवंबर 2024 चंद्रवास है, शुक्र में शनि, ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें सरकार बहुत बड़े फैसले, लेबर से, इंडस्ट्री से लेके, ग्रोथ से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, मजदूरों से लेके, जो सरकार ने प्रॉमिस किए थे उनको लेके, खेतीबाड़ी को लेके, किसानों को लेके बहुत बड़े फैसले ले सकती है। इसमें भी 29 अक्टूबर से 11 नवंबर का पीरियड जो है बहुत चौंकाने वाला होगा। ये पीरियड जो है 29 अक्टूबर से 11 नवंबर का, इसमें चंद्रमा से शुक्र में शनि, और शनि में गुरु का पीरियड है, ये 20 दिन का। इसमें भी अर्थक्वेक्स का और टेरर का और चाइना से समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, और ये इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ी जजमेंट दे सकता है। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले एक वर्ष में 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में जब गुरु शनि की दृष्टि में आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट जो हैं उन्होंने केंद्रीय सरकार को परेशान किया। जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, और भी कई प्रकार के जो जजमेंट्स हैं उससे परेशानी हुई है केंद्रीय सरकार को। तो ये जो समय है, इसमें भी जो संविधान में परिवर्तन की बात हुई है, 27 से 31 जुलाई, 5 से 9 अगस्त, 19 से 20 जुलाई, इसमें भी कुछ है परेशानी के समय। इसी प्रकार 29 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर में थोड़ा गुरु का पीरियड है, इसमें भी अर्थक्वेक्स का है, चाइना से प्रॉब्लम हो सकता है, टेरर का है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट हो सकती हैं, और मौसम के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद में 11 नवंबर से 6 फरवरी 2025 चंद्र बादशाह में शुक्र और शुक्र में बुध, इसमें स्टूडेंट एजुटेशंस, इसमें जो है मार्केट्स बहुत अच्छी हैं, फाइनेंस बहुत अच्छा जा रहा है और मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। केवल सांप्रदायिक तनाव हो सकता है कुछ उत्तर या दक्षिण के राज्यों में। शेयर मार्केट बहुत अच्छी जाएगी 11 नवंबर से 6 जनवरी में, शेयर मार्केट बहुत अच्छी जाएगी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे,
फॉरेक्स हाईएस्ट उस पर जा रहे होंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके। 6 फरवरी से 13 मार्च के बीच में चंद्र महादशा में शुक्र और शुक्र में केतु आएगा। इस पीरियड में पंजाब प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बड़े सैबोटाज हो सकते हैं, एस्पाइनास हो सकते हैं, बॉर्डर क्लैशेस हो सकते हैं पाकिस्तान में। 11 मार्च से 14 मई 2025, इसमें भी 29 मार्च से 14 मई, 11 मार्च से परंतु 29 मार्च से 14 मई, इसमें चंद्रमा दशा में सूर्य का टुकड़ा चलेगा। दिल्ली एनसीआर नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल घटना चक्र बहुत बड़ा चलेगा। इसमें भी अर्ली समर के जो आने के चांसेस बनते हैं, अगले साल गर्मी पहले आ जाएगी। 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में काफ़ी बड़े टेरर, भूकंप, एक्सीडेंट्स, तूफान और साइक्लोन इत्यादि आ सकते हैं 4 से 15 अप्रैल के बीच में। टेरर, भूकंप, एक्सीडेंट्स और तूफान इत्यादि, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बड़ा एग्रेसिव सा पीरियड है। दिल्ली एनसीआर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और असम है, अरुणाचल है, बॉर्डर में टेंशन हो सकते हैं। मौसम बड़ा गर्म हो जाएगा, अर्ली समर आ जाएगा। फिर 15 अप्रैल से लेकर 12 मई 2025, इसमें भारी राजनीतिक तनाव है, बड़े राजनीतिक उच्च स्तरीय परिवर्तन होंगे, बड़े अग्निकांड होंगे। 8 से 12 मई भारी तनाव का समय होगा। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े जो गवर्नमेंट को पसंद ना आए ऐसे फैसले दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। संवैधानिक परिवर्तन और आपराधिक, बहुत बड़े आपराधिक मुकदमों के फैसले होंगे और ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ला सकती है। अब जैसे मैं कह रहा था कि इसमें इंडिया जो है 4th इकॉनमी बनता है, टेरिटोरियल गेन होते हैं। 16 मई से 7 जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन का संकेत है। चाइना इंडिया के में आपस में क्लैश का समय चल सकता है। अर्थक्वेक्स और जो है मानसून डिले हो जाता है 16 मई से 7 जुलाई में, मानसून डिले हो सकता है। वैसे चाइना से जो प्रॉब्लम का समय है 16 मई से 6 अगस्त पूरा है। उसमें भी जो समय है 19 जुलाई से 24 जुलाई है, 19-20 जुलाई है, 19-20 जुलाई है, 27 से 31 जुलाई है, 5 से 9 अगस्त है। इसी में ऑर्डिनेंसेस और सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ है ये समय। तो 16 मई से 5-6 अगस्त है। इसमें भी जो समय, जो कुछ और भी डेट्स और भी आ रही हैं, 16 मई से 7 जुलाई, इसमें तो तारा डूब गया, बृहस्पति अस्त है जो है। इस समय चुनाव भी चल रहे होंगे 16 मई से 4 जून के बीच में, तो संविधान में तनाव आ जाता है। चाइना इलेक्शन में मज़े ले सकता है, छेड़खानी करता है। चाइना इंडिया में प्रॉब्लम होता है, अर्थक्वेक और मानसून डिले हो जाता है। अच्छा, कम्युनलाइजेशन जो है 27 अक्टूबर टू 31 जनवरी 2025 में, इसमें भी कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं। 1 अप्रैल से 14 मई 2025, इसमें सैबोटाज, एयर क्रैशेस वगैरह हो सकते हैं। 18 सितंबर और 2 अक्टूबर के जो ग्रहण हैं ये कन्या राशि में पड़ेंगे। तो सूर्य ग्रहण जो है ये तो कन्या राशि में पड़ेगा। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर का एकादश भाव में पड़ेगा। ये दोनों ही ग्रहण काफ़ी बड़ी परिवर्तन लाएंगे। परंतु मुख्य जो चीज़ें हैं, बृहस्पति जब चलेगा वृषभ में, देश के कुंडली 11वें भाव में, टेरिटोरियल गेन, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, थ्रेट फ्रॉम चाइना, 16 मई से 6 अगस्त और 29 अक्टूबर से 11 नवंबर। बीच में कुछ डेट्स हैं अर्थक्वेक इत्यादि की। और खासकर 11 मार्च से 14 मई में ये चंद्रमा दशा में सूर्य अंतर आ रहा है। उसमें भी 29 मार्च से 14 मई में काफ़ी ज़्यादा बड़े तनाव है। दिल्ली एनसीआर ईस्ट में घटना चक्कर चलेगा, अर्ली समर है, टेरर, भूकंप, एक्सीडेंट, तूफान इत्यादि हैं। तो बड़ा ही चौंकाने वाला महत्वपूर्ण वर्ष है। हाईएस्ट फॉरेक्स, टेरिटोरियल गेन्स फॉर इंडिया। अभी किस वे में होता है भगवान जाने। बहुत बड़े संवैधानिक परिवर्तन, वो यूसीसी हो, यूनिवर्सल सिविल कोड हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, टेरिटरी से रिलेटेड बहुत बड़े कानून हो, देश के टेरिटरी से लेके रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट्स हो सकता है, बहुत कुछ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।